નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 9 વિષય છે હિન્દી, કાવ્ય નંબર 22 વીરો કા કેસા હો વસંત. કાવ્યના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જોઈશું. એ પહેલાં મિત્રો ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી તમારા મિત્રો સુધી વિડીયો શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. હવે વાત કરીશું સ્વાધ્યાય પ્રશ્ન નંબર 1. एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए. प्रश्न नंबर 1. बार बार कौन गरजता है? तो बार बार समुद्र गरजता है. प्रश्न नंबर 2. प्रकृति के तत्व क्या पूछ रहे हैं? तो प्रकृति के तत्व पूछ रहे हैं कि वीरों का बसंत कैसा होना चाहिए. प्रश्न नंबर 3. बंधु वसुधा में क्या परिवर्तन आया? तो वसुधा रूपी वधु का अंग अंग पुलकित हुआ है. प्रश्न नंबर 4. कवयित्री कुरुक्षेत्र से क्या कहते हैं? कवि कुरुक्षेत्र से कहते हैं कि तुम जागकर देशवासियों को अपने अनंत अनुभवों के बारे में बताओ. प्रश्न नंबर 5. कवयित्री की कलम की क्या विशेषता है? कवि की कलम की ये विशेषता है कि वीरों का वसंत कैसा हो ये कुछ खुलकर लिखने की उसे अनुमति नहीं है. प्रश्न नंबर 2. निम्नलिखित प्रश्न के 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए. प्रश्न नंबर 1. वीरों का कैसा है वसंत? ऐसा कौन कौन पूछ रहे हैं? उत्तर आएगा वीरों का है कैसा वसंत, ऐसा हिमालय पर्वत, सागर, पूर्व पश्चिम दिशाएं, पृथ्वी और आकाश तथा स्थिज भी ये प्रश्न पूछ रही है. प्रश्न नंबर 2. कह दे अतीत अब मौन त्याग, ऐसा कवित्री ने क्यों कहा है? देश के इतिहास में वीरता और पराक्रम दिखाने वाले अनेक शूरवीरों हो गए हैं. उनसे हमें अपनी स्वाधीनता और गौरव की रक्षा के लिए बलिदान देने के पाठ सिखाते हैं. इसीलिए कवयित्री ने कह दे अतीत अब मौन त्याग ऐसा कहा है. प्रश्न नंबर 3. किन ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर कवयित्री ने वीरों का वसंत बताया है? हनुमान द्वारा लंका को जलाना या तो लंका दहन, कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध, हल्दी घाटी में राणा प्रताप तथा सम्राट अकबर का युद्ध, तानाजी द्वारा सिंहगढ़ विजय से हमारा इतिहास की बहुत प्रेरक घटनाएं हैं. उन्हीं के आधार पर कवयित्री ने वीरों का वसंत कैसा हो ये बताया है. प्रश्न नंबर 3. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए. प्रश्न नंबर 1. वीरों का कैसा है वसंत? इस पंक्ति को अपने शब्द में कविता के आधार पर समझाइए. वसंत ऋतु चारों तरफ बिखरे अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण सबसे सुंदर ऋतु मानी जाती है. सुंदर, सुगंधित और रंग रंग के फूल, भौरों का गुंजन, रंग बेरंगी उड़ती तितलियाँ और सुहावनी हवा इस ऋतु की विशेषता है. परंतु यह वीरों का वसंत नहीं है. वीरों का वसंत है वह है जिसमें स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए संघर्ष होता है. वीरों का वसंत वह है जिनमें अन्याय और अधर्म को नाश करने के लिए शूरवीर हंसते हंसते अपने बलिदान देते हैं. प्रश्न नंबर 2. निम्न हल्दी घाटी और सिंहगढ़ से कवि का क्या तात्पर्य है? तो मुगल सम्राट अकबर उनके राजपूत राजाओं को अपने अधीन करना चाहता था, परंतु सफल नहीं हुआ. महाराणा प्रताप अपनी स्वाधीनता गंवाने के लिए तैयार नहीं हुए. अंत में हल्दी घाटी के मैदान में अकबर और राणा प्रताप की सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ. इसी प्रकार सिंहगढ़ भी मुसलमान शासक के अधीन था. इस पर अधिकार करने के लिए शिवाजी महाराज के वीर सरदार तानाजी ने इस पर आक्रमण किया. कड़ी टक्कर के बाद सिंहगढ़ हाथ में आ गया, पर अद्भुत वीरता दिखाते हुए तानाजी मालशूरे शहीद हो गए. कवयित्री कहना चाहती है कि हल्दी घाटी और सिंहगढ़ के संघर्ष बताते हैं कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए. प्रश्न नंबर 3. हे कलम बंदी स्वच्छंद नहीं ससंदर्भ समझाइए. वीरों का कैसा हो वसंत ये कविता तब लिखी गई थी जब देश पर अंग्रेजों का शासन था.
अंग्रेजी सत्ता ने देश के दमन चक्र चला रखा था। इस समय अंग्रेजों के अन्याय के विरुद्ध लिखना अपराध माना जाता था। ऐसा लिखने वालों को कड़ी सजा दी जाती थी। इनकी रचनाएं जब्त कर ली जाती थी। इसी संदर्भ में कवित्री लिखती है कि मेरे लिखने पर पाबंदी है, मैं चाहूँ तो भी कुछ खुलकर लिख नहीं सकती। વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। આવું જ સોલ્યુશન મિત્રો આગળના પાઠનું જો મેળવવા માંગો છો તો આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરીને ત્યાંથી મેળવી શકશો।